नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, विभिन्न राज्यों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बोरा जी उत्तराखंड में बीएड का क्या हुआ, बीएड बाहर हो गया है, आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, एक वीडियो तो उसमें बना दो। सबसे पहली बात, बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है या बहुत सारे साथी जो है कि इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि जो 2019 में बीएड वाले नियुक्त शिक्षक थे वो जो है कि उनको जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने उनको बाहर कर दिया है। तो सबसे पहली जो ये जानकारी बता देता हूँ साथियों, इस तरीके की कोई भी जानकारी किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो 2019 की शिक्षक भर्ती थी वो जो है टीईटी मेरिट बेस पर थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रावधान नहीं थे, तो इसलिए जो है कि वो मेरिट बेस पर थी। और यहाँ पर जो 50% वाला क्राइटेरिया था, 50% वाला क्राइटेरिया को लेकर के सुनवाई हुई थी। तो अब यहाँ पर देखिए, जो उत्तराखंड में जो प्रॉब्लमें चल रही थी तो वहाँ पर क्या क्या चल रही थी। सबसे पहले जो है कि 2015 और 2017 यूटेट अमान्य की प्रॉब्लम चल रही थी। 2012 से 2018 सीटेट अमान्य की बातें चल रही थी, क्योंकि 2015 और 16 में जो है कि सीटेट भी मान्य है। इस बात को मैं आपको बता देता हूँ, 2015 और 16 का सीटेट मान्य रहेगा। ये जो है कि आप पूरी तरीके से कहीं भी देख लें, किसी भी तरीके से देख लें। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, 2015 में जैसे यहाँ पर यूटेट 2015 की बात आई तो 2015 में जो है कि सीटेट मान्य रहा। 2017 में फिर सीटेट जो है अमान्य हो गया था। 2016 के लिए खुला था सीटेट। तो अब एक तीसरा मुद्दा था कि जो 50% से कम अंक वाले हैं वो शिक्षक नहीं बनेंगे। इस तरीके से जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती उलझी हुई थी। तो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में नीतू पाठक सहित कुछ लोगों ने जो है कि 50% को लेकर के याचिका लगाई थी। तो पहले जो है कि उनको अंतरिम रिलीफ दिया गया था, 2019 में अंतरिम रिलीफ दिया गया था, आपको मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जो टीचर ज्वाइनिंग हो गए हैं वो तो ज्वाइनिंग रहेंगे। अंतरिम रिलीफ पर उनको ज्वाइनिंग दिया गया था कि उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और दूसरी बात यह है कि ये सारी भर्तियां जो है कि मेरिट बेस, टीईटी मेरिट बेस पर थी, टीईटी मेरिट थी, तो उनकी बाकी यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया था। टीईटी मेरिट बेस होनी चाहिए, बस हो गया। और विषयवार थी, इसमें विषय में जो है कि भाषा का था, मैथ्स का था, साइंस का था, आर्ट का था, इस तरीके से बाकी ये चीज़ें रखी गई थी सब्जेक्ट में। लेकिन सबसे महत्व जो था कि यहाँ पर जो भाषा की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी टीईटी मेरिट बेस ही देखी गई, जिसके टीईटी में सबसे अधिक नंबर थे वही ज्वाइनिंग हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूँ, विभाग जो है कि समय समय पर नियम बदलता रहा और जो शिक्षक भर्ती है उलझती गई है। 2600 पदों में पिछले 3 साल से भर्ती चल रही है उत्तराखंड में। मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में जो 2600 शिक्षक पदों की भर्ती चल रही है उसमें पिछले 3 साल से भर्ती चली है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें 1250 पदों में काउंसलिंग हुई है, होनी बाकी है, 1250 पदों में काउंसलिंग होनी बाकी है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड भी बाहर हो गया। अभी 6 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई, तो उस सुनवाई में जो है कि उन्होंने कह दिया कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड ही बाहर रह गया है, बाहर हो गया है, तो वैसे में जो है कि अब 50% का कोई मायने नहीं रहा, तो ये केस वैसे ही का। अब यहाँ पर एक उत्तराखंड की समस्या, उत्तराखंड में प्रति 2 वर्ष में, यानी कि 2 साल में केवल 650 डीएलएड प्रशिक्षित ही पास होते हैं। यहाँ पर 13 डाइट है, 6 डाइट और 7 मिनी डाइटों को लेकर के कुल 13 डाइट हैं। प्रत्येक डाइट में 50 अभ्यर्थी ही प्रशिक्षण लेते हैं, तो कुल मिलाकर के 650 अभ्यर्थी ही प्रशिक्षण लेते हैं, 2 साल में पास होते हैं। तो आप 1250 में भी देखिए, आप देखिए फिर भी 600 पद बच जाते हैं। तो 600 पदों को कहाँ से भरेगा विभाग, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है कि मैंने आपसे कहा कि ना, जो 23(2) का नियम है जिसमें डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो बीएड कंसीडर होगा, तो यहाँ पर ये रूल लागू रहेगा। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब 23(2) का रूल लागू रहेगा तो यहाँ पर जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है उन अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी देना चाहिए, जिसको लेकर के शिक्षा सचिव
श्री रविनाथ रमन जी को हमने ज्ञापन दे दिया है, जो अखबार के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा। अब नए पदों में लगभग 3645 पद खाली हुए, इस पर नया विज्ञापन जारी होना था, इसमें भर्ती होना है। तो 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा बनाम भारत संघ की तरफ से जो सुनवाई हुई, उसमें जो है बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। अब यहाँ पर एक प्रत्याशा रह जाती है, जो एक विधिक प्रत्याशा रहती है कि विधिक प्रत्याशा उन्हीं लोगों के हैं जिनके मानक जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अकॉर्डिंग है और शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के नियम 9 के 2 के तहत हैं। तो उन लोगों को जो है कि यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि नियम 2 के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नियम 9(2) के तहत हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। तो साथियों, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स को इस काउंसलिंग में प्रायोरिटी दी जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।